वृंदावन मथुरा से लौटते समय ट्रेन में मुलाकात हुई चतुर्वेदी जी से। द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी हैं, तो एक वेदी क्यों नहीं? तो कृष्ण के ऐसे अनेक रूप हैं। तो मैंने जो छंद लिखा उसमें ये लिखा कि मुझे इनमें से किसी कृष्ण से प्रीति नहीं है। अच्छा। हाँ, हम हैं चतुर्वेदी ब्राह्मण, तो चतुर्वेदियों को यमुना पुत्र कहा जाता है। तो मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, मैंने चतुर्वेदी जी को रिकॉर्ड करना शुरू किया और उन्होंने वो जिस कृष्ण के किस रूप में चाहते हैं उस रूप का देखिए उन्होंने कितना सुंदर विवरण किया है। आप सुनिए और सुनेंगे ना तो आप एकदम हतप्रभ हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे, भक्ति में आपका रोम रोम डूब उठेगा। सुनिए चतुर्वेदी जी को। रिकॉर्डिंग करूंगा। कृष्ण के दुनिया में बहुत से नाम हैं, तो उनमें द्वारकाधीश भी हैं, कृष्ण गीता के रचयिता भी हैं, कृष्ण राधा कृष्ण के साथ भी हैं, मीरा के भी हैं। तो मैंने इनके लिए एक छंद लिखा, हम चतुर्वेदी हैं। अच्छा। तो हमको यमुना पुत्र कहा जाता है। हाँ। तो मैंने कहा भाई ये सब कृष्ण से मुझे कोई प्रीति नहीं, कोई प्रीति नहीं। तो वो छंद मैंने लिखा। वो छंद गाएंगे क्या? सुनिए। हाँ। 2 मिनट अंकल जी। वो मैंने अभी वृंदावन हम गए थे ना, तो वहाँ पर इन्होंने मुझे कहा था कि चतुर्वेदी जो होते हैं वो चारों वेदों के ज्ञाता होते हैं, इसलिए चतुर्वेदी। त्रिवेदी यानी त्रिवेद 3 वेद के, द्विवेदी यानी 2 वेदों के ज्ञाता, और एक वेद का तो पता नहीं, वो बस द्विवेदी से शुरू होता है। ऐसा होता है एक वेद सबका होता है, एक वेद सबका होता है। जब आपकी शादी होगी ना, बराबर, कभी ध्यान से सुनना। राइट। अभी तो क्या कहते हैं वो तो पंडित जी तुम जाओ, हाँ, वो शाकोचार बोलता है। बराबर। तो जो शाकोचार बोलता है तो वो आपकी कुल वंश परंपरा पंडित बोलता है कि आप कौन से कुल वंश से हैं। तो वो उसमें कुल वंश आपका बोलेगा कि आप दशाश्री माली हैं, इसके पुत्र हैं, इसके पौत्र हैं, तो 3 पीढ़ी बोलता है। 3 पीढ़ी बोलेगा। तो उनको कोई सुनता नहीं है, लेकिन सुनो उसको ध्यान से, तब आपको समझ में आएगा आप हो कौन। उसमें आपका मूल पुरुष आएगा सारा। फिर उसमें 2 चीज बोली जाती है, एक तो आपकी वंश परंपरा क्या है कि आप कौन से वंश से हैं, तो वो तो आपके हो गए पिताजी और ग्रैंडफादर। फिर आपकी गुरु परंपरा क्या है, बराबर, तो आप किस ऋषि से हो, तो वो ऋषि परंपरा बोलेगा, उसमें वो आपका गोत्र बोलेगा। सही बात। आपका गोत्र क्या है, जो गोत्र है वो आपकी वंश परंपरा है। और फिर आपने जो आपकी आचार्य परंपरा है, तो वो उसको बोलेगा कि ये किसके शिष्य है, बराबर। तो जैसे हम है तो हमको बोलेगा वो कि हम ऋग्वेद के हैं, हमारा सामवेद है, हम चतुर्वेदी हैं। लेकिन जब हमारा बोला जाएगा तो हम सामवेदी बोला जाएगा। सामवेद की कौन सी शाखा के, वो बोला जाएगा। तो जब शाखोचार आप सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा ये सब चीज बेकार नहीं है। नहीं, लोगों को पता नहीं होती ना, तो फिर वो तो बोलते बस फटाफट कर दो। वो तो 15 मिनट में कर दो। अब वो ऐसे होता है तभी तो इतने डाइवोर्स होते हैं। शास्त्र को मानते नहीं है तो परिवार कैसे चलेगा? अच्छा, राधे राधे। राधे आप क्या सुनाने वाले अंकल जी, आप बताइए। नमस्कार, मैं आपको एक कृष्ण का छंद सुनाता हूँ। तो कृष्ण के बहुत नाम हैं, कृष्ण के अलग अलग स्वरूप हैं, तो अलग अलग मानने वाले हैं। जैसे सूरदास जी हैं तो उनने वात्सल्य स्वरूप कृष्ण का लिया और 1.25 लाख छंद लिखे, उसमें एक भी छंद उन्होंने राधा कृष्ण के नहीं लिखे। अच्छा। सब वात्सल्य के लिखे। हाँ। बिहारी ने दोहे लिखे। हाँ। वो सब राधा कृष्ण के रोमांस के लिखे। हाँ। ऐसे ही अब द्वारका चले गए तो वो द्वारकाधीश हो गए। हाँ। तो कृष्ण के ऐसे अनेक रूप हैं। तो मैंने जो छंद लिखा उसमें ये लिखा कि मुझे इनमें से किसी कृष्ण से प्रीति नहीं है। अच्छा। हाँ, हम हैं चतुर्वेदी ब्राह्मण, तो चतुर्वेदियों को यमुना पुत्र कहा जाता है। हाँ। तो मैंने छंद में ये जस्टिफाई किया कि मुझे बाकी के कृष्ण क्यों पसंद नहीं है और मुझे कौन सा कृष्ण पसंद है वो बताएं। तो ये छंद है। तो हम वो छंद सुनने वाले। ये कृष्ण पसंद नहीं है, लेकिन इन्हें कौन से कृष्ण पसंद है वो छंद है ये। हाँ, तो इसका मैंने नाम लिखा विनोदम कृष्ण। विनोदम कृष्ण। ये विनोदम कृष्ण है। कौन सा खुद का नाम? हाँ, खुद का नाम विनोदम चतुर्वेदी। हाँ, तो बोला मैंने इसको नाम दिया ये विनोदम कृष्ण है। विनोदम को कौन सा कृष्ण पसंद है? तुम्हारी उद्धव सखा कृष्ण द्वार के सुहु तुम्हारे। द्वारका भी आपकी और उद्धव के जो मित्र कृष्ण है वो भी आपके। तो द्वारका तुम्हारी
उद्धव सखा कृष्ण द्वारकेशु तुम्हारे हैं, अर्जुन के सारथी कर्म योगी कृष्ण ऋषिकेशु तुम्हारे हैं। ऋषिकेश का अर्थ होता है जिसका सारी इंद्रियों पर संयम हो, वो ऋषिकेश होता है। तो कृष्ण को 16,108 रानी होने के बाद भी ब्रह्मचारी कहा जाता है। हाँ, कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी है और उसकी 16,108 रानी है। तो इसका भी एक किस्सा है कि एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे, तो यमुना के पार उनका आश्रम है, तो यमुना जी में बाढ़ थी। तो कृष्ण से उन्होंने कहा हमको दुर्वासा के दर्शन करने जाना है, उनको बोला तो कैसे जाएं? तो कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम जाओ और नदी से कहना यमुना से जो अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दे। अब वो कृष्ण की रानी है, उनको तो पता है ये कैसी बात करता है, इसको ब्रह्मचारी कैसे माने। तो अब कह रहा कि उन्होंने यमुना जी से जाके कहा कि कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमको रास्ता दे। नदी ने रास्ता दे दिया। अच्छा, नदी ने रास्ता दे दिया और दुर्वासा ही चले गए। उनको पूजा अर्चना की, लौटे तो बाढ़ थी, तो फिर रास्ता बंद। तो बोले अब कैसे जाएं लौट के? तो दुर्वासा के पास गए। तो दुर्वासा का अर्थ होता है जो केवल घास फूस खाता हो। अच्छा, हाँ, दुर्वासा। हाँ, दुर्वासा। और वो इतने 56 भोग लेके गए थे, वो सब दुर्वासा जिम गए। तो उन खिला के आए हैं खुद। तो दुर्वासा के पास गए तो दुर्वासा ने कहा आए कैसे? तो उन्होंने कृष्ण ने कहा था कि अगर वो ब्रह्मचारी रास्ते देना तो लौट के जाओ। तो वही ऐसा कहना अगर दुर्वासा केवल घास फूस पर जीवित रहता हो तो रास्ता दे देना। अब उनको लगे अरे इतना तो माल इसको खिलाया, अभी 56 लोग लेके आए, सबको अकेले ही जिम गया। और दुर्वासा उन्होंने कहा तो वो दुर्वासा। तो ऋषिकेश इसलिए कहते हैं उनको कि उनका इंद्रियों पर संयम था। वो लोग जो खाया या जो भोग किया वो शरीर ने किया, कृष्ण ने नहीं किया। तो कृष्ण ब्रह्मचारी है, कृष्ण का शरीर ब्रह्मचारी नहीं है, इसलिए कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता है। हाँ, ऋषिकेश कृष्ण का एक नाम है। तो कह रहे हैं अर्जुन के सारथी कर्म योगी कृष्ण ऋषिकेश हूँ तुम्हारे हैं। महाभारत के प्रणेता और गीता के रचेता मधुसूदन कंस निकंदन नंद नंदन यशोदा के कृष्ण हूँ तुम्हारे। सब तुम्हारे। तो सूर के कृष्ण बाल, सूर के कृष्ण बाल, बिहारी के घनश्याम रसिक रसखान और मीरा के प्रभु नागर हूँ नाहे मेरे केवल तुम्हारे। तो सूर के कृष्ण बाल, बिहारी के घनश्याम रसिक रसखान और मीरा के प्रभु नागर हूँ नाहे मेरे केवल तुम्हारे हैं। तो मोह नाहे प्रीति, मोह नाहे प्रीति सच कहो, मोह नाहे प्रीति सच कहो, कृष्ण के ऐसे एक और अनेक रूपन थे। मोह नाहे प्रीति, मोह नाहे प्रीति सच कहो, कृष्ण के ऐसे अनेक रूपन थे। और राधा के कृष्ण हूँ नाहे मेरे विनोदम, राधा के कृष्ण हूँ नाहे मेरे विनोदम। कृष्ण बस यमुनेश हमारे हैं, कृष्ण बस यमुनेश हमारे हैं। तो हमारा कृष्ण कौन है? ये यमुनेश है, यमुना जी का, यमुना जी पटरानी है कृष्ण की। अच्छा। तो हमको केवल वो ही कृष्ण चाहिए जो यमुना जी का है, क्योंकि हम यमुना पुत्र हैं। अच्छा। ये इसका भाव होता है। राधे 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 राधे। हम बोलते हैं इसलिए राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। एक बार है ना आप ब्रिज भाषा में बोले, पर हिंदी में समझा दो। हाँ, हिंदी में भी समझाइए। सबको ले जाते जमती ना हिंदी में ये चतुर्वेदियों को यमुना पुत्र कहा जाता है। तो यमुनेश का मतलब हुआ जो यमुना का ईश है वो यमुनेश है। अच्छा। तो यमुना कृष्ण की चौथी पटरानी है। तुर्य प्रियाम यमुनाष्टक में आता है कृष्ण तुर्य प्रियाम, तुर्य कहते हैं चौथे को। तो चौथी पटरानी है तो यमुना जी कृष्ण की, इसलिए यमुनाष्टक में तुर्य प्रियाम आता है कि चौथी पटरानी। अब एक तो उसका चौथा नंबर है, एक अर्थ तो उसका ये है। दूसरा उसका जो विशेष अर्थ है वो चौथे नंबर का क्रमांक नहीं है। हाँ, वो स्वभाव है। स्वभाव आदमी की केवल 3 स्थिति होती है आदमी की। या तो आप जागृत होते हैं, या आप सोए हुए होते हैं, या आप स्वप्न में होते हैं। 3 अवस्थाओं का आपको ज्ञान है। चौथी अवस्था होती है और तुरीय अवस्था कहते हैं। हाँ, तुरीय। तो ये अभी हम और आप बैठे हैं, जगे हुए आप,
अब आप सो जाओगे तो सोने में दो स्थिति होंगी आपकी, या तो आप स्वप्न में होगे या निद्रा में होगे। तो स्वप्न में होते हो स्वप्न अवस्था हो गई, और जो निद्रा में उसको सुषुप्ति कहते हैं। तो ना आप स्वप्न में हो ना आप जागृत हो, वो तीन अवस्थाओं का ही ज्ञान है। तो बाकी सब जो है वो तीन अवस्थाओं वाली हैं, जितनी भी पटरानी है कृष्ण की। यमुना जी जो है, यमुना जी उनकी आद्या है, शक्ति है, वो स्वभाव है। तो वो चतुर्थ है, वो साक्षी भाव है, जिसने तीनों को देखा। कौन सोया? सुनील देसाई सोया, सुनील देसाई जगा, सुनील देसाई ने स्वप्न देखा। लेकिन ये सुनील देसाई कौन है जिसने तीनों किया? वो कौन है? वो चौथा भाव कहते हैं, उसको तुरी भाव कहते हैं, वो स्वभाव है। अब आप ये कह रहे हो कि मैं सोया, अबे मैं कौन है? कौन सोया? कौन जगा? तो आपको अनुभव केवल ये है, तो वो स्वभाव है। तो वो कृष्ण कह रहे हैं ये तो मैं ही हूँ, कृष्ण नाम और मुझ में कोई फर्क नहीं है। इसलिए यमुना जी को तुरीय कहा, तुर्य परियाम। तो वल्लभाचार्य ने जो इसका स्पष्टीकरण किया है तुर्य परियाम का, वो ये किया है कि कृष्ण और कृष्णा में कोई फर्क नहीं है। कृष्ण यमुना जी तो कृष्ण ही है, इसलिए उन्होंने कृष्ण से ज़्यादा यमुना जी को माना। बोला ये चैतन्य है, ये तो ब्रह्म है और ये ब्रह्म की शक्ति है। तो इसलिए वल्लभाचार्य ने उनको तुर्य परियाम कहा। बोला ये कृष्ण को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो स्वभाव प्रिय है, उनका जो उसका खुद का स्वभाव है वो यमुना जी है, इसलिए उसको तुर्य प्रयोग किया। तो हमको यमुना पुत्र कहा जाता है। अच्छा। तो इसलिए मैंने ये यमुनेश के लिए कृष्ण पसंद है आपको। इसलिए तो देखा कैसे चतुर्वेदी जी ने कहा मुझे तो वही कृष्ण भाता है जो यमुनेश है, यमुना का लाडला है, वो कृष्ण मुझे प्यारा है। उसी प्रकार मुझे कौन सी माँ भाती है? मैंने कहा मुझे तो मेरी वो राधा माँ प्यारी है जो मेरे लिए, अपने इस पुत्र के लिए और अपने हर भक्त के कष्टों को दूर करने के लिए न जाने कितने ही बलिदान दे देती है, कितना त्याग कर देती है। मुझे वो माँ प्यारी है जो मेरे लिए श्री कृष्ण को भी छोड़कर कुछ देर के लिए ऐसे चली गई कि श्री कृष्ण को साक्षात मेरे पास आना पड़ा, मुझे मेरे मार्गदर्शन करने के लिए, मोह से और दुख से बाहर निकालने के लिए। मुझे मेरी वो माँ प्यारी है जिसके मंदिर में बैठकर मैं जब रामायण सत्संग नहीं कर सका तो वो माँ स्वयं मंदिर से बाहर आ गई 12 महादेव के गंगा जी के किनारे, और मेरे पास आकर बैठकर मेरी पूरी रामायण सत्संग उन्होंने पास में बैठकर सुनी। मुझे मेरी वो माँ प्यारी है। चारों ओर अधर्म और पाप की वृद्धि, कलयुग बड़ी तेजी से बढ़ता देख हुए श्री कृष्ण दुखी। पूछा धर्मराज से क्या मुझे आना पड़ेगा अभी? पूछा धर्मराज से क्या मुझे आना पड़ेगा अभी? बोले धर्मराज नहीं प्रभु, किंतु हुए चिंतित और मुख से आई न वाणी। तब श्री कृष्ण ने थाम हाथ विक्रम का, दिया धर्मराज के हाथ। बोले यमराज करूंगा मैं धर्म स्थापना विक्रम के साथ। बोले यमराज करूंगा मैं धर्म स्थापना विक्रम के साथ। किया इनकार विक्रम ने प्रभु के बताए मार्ग पर चलने से। है इतने साधु संत सन्यासी क्यों आशा मुझ तुच्छ सेवक गृहस्थ से। है इतने साधु संत सन्यासी क्यों आशा मुझ तुच्छ सेवक गृहस्थ से। क्यों नहीं कर सकते रक्षा अपनी धरणी की अधर्म और पाप से। हुए प्रभु क्रुद्ध और कहा विक्रम से ठीक है थोड़ा रुको और देखो। ठीक है थोड़ा रुको और देखो, जस्ट वेट एंड वॉच। विक्रम ना समझ पाए प्रभु की वाणी, व्यस्त रहे अपने गृहस्थ काज। आया भयंकर
आया भयंकर कोविड संसार भर में, साधु संत धर्मी बच्चे बूढ़े जवान हुए दुखी सभी घर घर में। साधु संत धर्मी बच्चे बूढ़े जवान हुए दुखी सभी घर घर में। संसार को देख दुखी और त्रासदी पूर्ण, क्षमा याचना मांग गिर पड़े विक्रम प्रभु चरण। संसार को देख दुखी और त्रासदी पूर्ण, क्षमा याचना मांग गिर पड़े विक्रम प्रभु चरण। चेतना को किया जागृत तब, चेतना को किया जागृत तब याद आई अपनी कथनी। बताया श्री कृष्ण ने विक्रम से, तुम हो मेरे कौस्तुभ मणि। बताया श्री कृष्ण ने विक्रम से, तुम हो मेरे कौस्तुभ मणि।